हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इच्छा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ झारखंड का भूगोल का ये फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले के सारे वीडियोस में हमने झारखंड का हिस्ट्री देखा है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो झारखंड के भूगोल में हम देखेंगे परिचय, स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप और नदियों के बारे में, ठीक है। आज हम जितना देखेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आपको झारखंड संबंधित हर कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। झारखंड का भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज के समान है। झारखंड राज्य का आकार जो है कैसा है? चतुर्भुज के समान है। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में है बिहार, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। दक्षिण में है उड़ीसा, पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.61% भाग में वन है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.61% भाग में वन है, ठीक है। झारखंड राज्य का विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है झारखंड राज्य का विस्तार। यहाँ 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है। झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। जमशेदपुर में है, रांची है, बोकारो है और धनबाद। मैप में आप देख सकते हैं जमशेदपुर यहाँ पे है, रांची, बोकारो और धनबाद, ठीक है। झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात की जाए तो दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी परियोजना महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी परियोजना महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? झारखंड भारत के कौन सा भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व भाग में। ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व भाग में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वां स्थान। ऑप्शन सी, 15वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है?
किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड को। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 21 डिग्री 5810 से 25 डिग्री 1915 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 1950 से 87 डिग्री 57। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.42%। ऑप्शन ए 2.42%। ये क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षक एग्जाम 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2003 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है, कौन सा स्थान है देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां स्थान। ऑप्शन डी 13वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से 13वां स्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन जेएसएससी एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेएसएससी एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है, तो देखते हैं भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इन्हें पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ये झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। ये चट्टानें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में हैं, ठीक है। ये चट्टान जो है पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस चट्टान में प्रचुर मात्रा में खनिज मिलता है, ठीक है। आर्कियन ग्रेनाइट जो है इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलता है। इन तीनों के बारे में भी हम देखते हैं अभी। विद्यन श्रेणी की चट्टानें, ऑप्शन बी में है विद्यन श्रेणी की चट्टानें। इसमें बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। इसमें बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है। ऐसी चट्टानें गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में है। ऐसी चट्टान है गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है गोंडवान श्रेणी की चट्टानें। दामोदर घाटी के तलछट से बनी इन चट्टानों से बलुआ पत्थर व कोयले की परतें होती है। इसमें बलुआ पत्थर और कोयले की परतें होती हैं, ठीक है। ये गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। ऐसी चट्टानें गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती हैं। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना, ठीक है। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना और रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चला उसे दक्कन लावा बना और ये अपक्षयित होकर लेटेराइट एवं बॉक्साइट बन गए। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडवान श्रेणी की चट्टानों से। ऑप्शन सी गोंडवान श्रेणी की चट्टानों से। नेक्स्ट देखते हैं धरातलीय स्वरूप। झारखंड के धरातलीय स्वरूप की बात करें तो इसमें छोटा नागपुर के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। यह पठार प्रायद्वीपीय पठारी भाग का उत्तर पूर्वी खंड है। इस पठार की औसत ऊंचाई
760 मीटर है। और झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है। पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार और निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। हजारीबाग पठार को 2 भाग में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पाट क्षेत्र यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर। ठीक है, पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पूर्व भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है। ठीक है, पाट क्षेत्र का विस्तार रांची जिले के उत्तर पूर्व भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है और ये त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है और निचली भाग को दोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पाटों में है नेतरहाट पाट 1180 मीटर, गणेशपुर पाट 1171 मीटर और जमीरा पाट 1142 मीटर मुख्य है इसमें से। ठीक है, इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे उत्तरी कोयल, शंख और फूलझर आदि। नेक्स्ट है रांची पठार। यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। रांची पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। रांची पठार लगभग चौरस है। ठीक है, रांची पठार लगभग चौरस है। इस चौरस पठारी भाग से कई नदियां निकलती है। इसमें से कई नदियां निकलती हैं जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण झरनों या जलप्रपातों का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें बूढ़ा घाघ, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ, दसम फॉल और जोन्हा फॉल या गौतमधारी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग पठार। इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार के लगभग समानांतर किंतु छोटे क्षेत्र में है। ठीक है, रांची पठार के समानांतर है किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग जिला में फैले पठार है। इसको ऊपरी पठार बोलते हैं। रांची पठार और हजारीबाग पठार कभी मिले हुए थे। ठीक है, रांची पठार और हजारीबाग पठार पहले मिले हुए थे, लेकिन अब दामोदर नदी के कटाव के कारण अलग हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हजारीबाग पठार का निचली पठार देखते हैं। हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। हजारीबाग के उत्तरी भाग को निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। यह झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग है। यह झारखंड का कम ऊंचाई वाला पठारी भाग है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं पाट क्षेत्र यहाँ पे है, रांची पठार यहाँ है, हजारीबाग पठार निचली पठार यहाँ है और ऊपरी पठार नीचे यहाँ पे है। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाट क्षेत्र। ऑप्शन ए पाट क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हुंडरू जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात रांची पठार में स्थित है। ऑप्शन बी रांची पठार में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1365 मीटर। ऑप्शन सी 1365 मीटर। ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को समेद शिखर कहा जाता है। समेद शिखर। नेक्स्ट है झारखंड की नदियों के बारे में। तो फर्स्ट है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल। और अपवाह क्षेत्र है पलामू व गढ़वा। अपवाह क्षेत्र है पलामू व
गढ़वा। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, इसका उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग, रांची पठार का मध्य भाग। और इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत। सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत। सोन नदी और उत्तरी कोयल का झारखंड से संबंध केवल उद्गम स्रोत से है। नेक्स्ट है दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि सहायक नदियां हैं। इसका अपवास क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर। अपवास क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। और इसका उपनाम देव नदी और बंगाल का सोप। ठीक है, उपनाम है देव नदी और बंगाल का सोप। ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड का सबसे बड़ी व लंबी नदी है। ये झारखंड में 290 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। 290 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, रांची का नगड़ी गांव में। ठीक है, रांची के नगड़ी गांव में है इसका उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदियां हैं कोकरो और कांची। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अपवास क्षेत्र इसका 11,868 वर्ग किलोमीटर, रांची व सिंहभूम जिला में, रांची व सिंहभूम जिला में। नेक्स्ट देखते हैं बराकर नदी। इसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। और इसका अपवास क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, रांची का नगड़ी गांव में। इसकी सहायक नदी है कारो। और अपवास क्षेत्र 11,099 वर्ग किलोमीटर, 11,099 वर्ग किलोमीटर। लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। नेक्स्ट है शंख नदी। उद्गम स्थल है इसका चैनपुर प्रखंड जो कि गुमला जिला में है। नेक्स्ट है अजय नदी। इसका उद्गम स्थल है मुंगेर जो कि बिहार में है। ये देवघर व दुमका में बहती है। ठीक है, देवघर और दुमका में। नेक्स्ट है मोर या मयूराक्षी नदी। इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में है, त्रिकुट पहाड़ी। अपवास क्षेत्र है इसका 3,612 वर्ग किलोमीटर, 3,612 वर्ग किलोमीटर, देवघर व दुमका। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी जो कि दुमका जिला के उत्तर में स्थित है, दुधवा पहाड़ी। इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो व एरो। नेक्स्ट है गुमानी नदी। इसकी उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी की उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है मेरेल, सहायक नदी मेरेल। इसका अपवास क्षेत्र है 1,313 वर्ग किलोमीटर, 1,313 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, कौन सी नदी है वो? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सोन नदी, एकमात्र नदी है जो बरसाती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। तो देखते हैं उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची पठार का मध्य भाग, रांची पठार का मध्य भाग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी नदी है? झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी, ऑप्शन डी, दामोदर नदी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ। ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर एवं भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पर। ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।